थी। आज समझते हैं हम विकारों को कैसे परिवर्तन करें, है ना। तो बाबा एक मुरली में बोला है कि काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तन कर सकते हो, है ना। तो इसे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? इसके लिए हमारी दृष्टि भाई भाई की होनी चाहिए और आत्मा को इच्छा मात्र अविद्या होना पड़ेगा। इस दृष्टि से काम विकार परिवर्तन हो जाता है। आत्मा कब होती है? आत्मा कब इच्छा मात्र अविद्या होती है? जब आत्मा को परमात्मा का प्यार मिलता है तो उसकी सारी इच्छाएं आत्मा की खत्म हो जाती है। परमात्मा के प्यार में आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है कि उसकी डिपेंडेंसी हर चीज़ से खत्म हो जाती है। पहले सोल टू सोल का प्रेम नहीं, पहले परमात्मा से प्रेम, क्योंकि परमात्मा का प्यार इम्पोर्टेंट है। पहले बाबा बीज है और बीज को पानी देने से झाड़ को मिल जाता है। जो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट है उसका प्यार सभी आत्माओं को ऑटोमेटिक जा रहा है। परमात्मा का प्यार सभी आत्माओं से भी ज़्यादा है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सभी आत्माएं माया के जाल में फंसी हुई हैं, है ना। किसी भी आत्मा से कनेक्ट होने से पहले बाबा से कनेक्ट होना है, क्योंकि बाबा का कोई जाल नहीं है, बाबा का कोई चक्रव्यूह नहीं है। बाबा इन माया के जाल से निकला हुआ है ना। तो आत्मा से प्यार रखने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए परमात्मा से पहले कनेक्ट होना है। प्यार रखना है लेकिन पहले परमात्मा से कनेक्ट होना है। आत्मा से होना है, उसके बाद आत्मा से होना है। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब कभी भी किसी से मिले 2 मिनट अपने को पॉज करें और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएं। तब किसी से जो कुछ भी कहना है, बात करना है, किसी भी सिचुएशन परिस्थिति में, तब आप करें तो आपकी भी स्मृति आत्मिक और बाबा का भी प्यार मिलेगा उस आत्मा को। तब सारे विकार अपने आप मर्ज होने लगेगा। बीज के साथ हैं तो सारी आत्माओं को बाबा अपने आप लाइट देता है। हमें अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी में सारे विकार परिवर्तन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध अग्नि का समान है ना। और बाबा के साथ का युग क्या है? पानी का काम करता है, यानी शांति का काम करता है ना। शांति क्या है? आत्मा का स्वधर्म है ना। तो परमात्मा के प्रेम की अग्नि से क्रोध क्या होता है? दूर भागता है। क्रोध का सूक्ष्म रूप इच्छा है। हल्की सी कोई ना कोई इच्छा होती है, मैंपन से सूक्ष्म मैंपन। इच्छा क्या है? मैंपन, जो सूक्ष्म रूप में होता है। और बाबा का प्यार उसे क्या करता है? सोख लेता है। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम सारे संकल्प ही मुझे दे दो, तुम मन से मुझे नहीं जान पाओगी हे आत्मा, तुम मन से मुझे नहीं जान पाओगी। इसलिए सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। अपने विचारों से अपने आप को नहीं जान सकती। जब मैं अपना मन बाबा को समर्पण करती हूँ और कि मैं हूँ कौन, समर्पण यानी सरेंडर, यानी कोई भी संकल्प आ रहा है, इच्छा आ रही है, मैं और मेरा नहीं है, लगाना है, यही है समर्पण, है ना। मान लीजिए कि ईर्ष्या का या जलसी का या कंपटीशन का संकल्प आ रहा है ना। आत्मा क्या करती है? आत्मा सबसे प्यार करती है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा का नेचर है प्यार करना, एक्सेप्ट करना, है ना। तो आत्मा टोटल हर संकल्प को एक्सेप्ट करती है। उसकी इच्छा ही नहीं है कि कोई संकल्प नहीं आए या इसे हटा दे, मिटा दे। इच्छा है तो भी उस इच्छा को भी हटाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। वो सभी को गले लगाती है। मीन्स जो आ रहे हैं ये कुछ है ही नहीं आत्मा के लिए, ये सब भ्रम है, इल्यूजन है। ये आ रहे हैं मर्ज होने के लिए। अगर उनको हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, दुख ले रहे हैं उन संकल्पों से, इसका मतलब आप उसको रियल समझ रहे हो, ठीक है ना। तो तब उसमें पावर आ जाती है,
उस संकल्प में, तब आत्मा की जागृति का पता चलता है, तब आत्मा को अपने साइलेंस का पता चलता है, अपने ट्रूथ का पता चलता है कि मैं हूँ कौन। रूहानी प्यार ऐसा प्यार है कि कोई कितना भी क्रोध करे आपसे प्यार ही जाएगा। प्यार करने से न माया रोक सकती है, ना कोई आत्मा रोक सकती है। ये किसी में पावर नहीं है। चाहे कोई गाली दे, क्रोध करे, आपके लिए वो दुआ है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी स्वयं की चेकिंग होती है, हम कितना अपने सत्य में हैं, कितना हम आगे अपने ट्रुथ में बढ़ रहे हैं, है ना। और हर आत्मा का पाठ हमारे लिए, हमें मुक्त करने के लिए बनी हुई है। कोई गाली दे, हम फूल देंगे, आत्मा की ये भावनाएं होती है। फूल देने मतलब आत्मिक प्यार जाएगा आपके तरफ से, क्योंकि उस टाइम आप उसको आत्मा देख रहे हो, बाबा के साथ कंबाइंड होकर। इसलिए ये विकार फूलों की गुलदस्ता बन जाती है। विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बड़े बड़े हैं, इनके सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे विकार हैं, है ना। तो सारे विकार कहाँ है? मन में है। बाहर तो सिर्फ एक सीन आता है जिसको देखते ही हम रिएक्शन में आ जाते हैं। तो जब ये दृष्टि वृत्ति होगी तब माया हमारी सहयोगी बनती है। उसी को बाबा बोलता है कि शुरू में तो बोलता है कि माया आपकी दुश्मन है, फिर बाबा बोलता है माया हमारी बेटी है और वो आपकी सहयोगी है। तब माया आपकी सहयोगी बन जाती है। इस तरह आप अपने विकारों को परिवर्तन कर सकते हैं परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर। ओम शांति।